ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो मन्मते नमो रम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, पंडित जी को बुलाते हो और मन में ये भावना आए कि पंडित जी इतना दक्षिणा क्यों लेता है। अरे यार, टारगेट बाहर है, ये क्या चीज का इतना पेमेंट लिया हो। एक को आदमी दिन भर काम करेगा, बकर 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 होगा, इतना सारा मंत्र पढ़ेगा। एक को लेबर का दाम कितना है आज के डेट में। कोई फिजिकल लेबर करने वाला, कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास सिविल में काम करे, चाहे कहीं भी काम करे, कितना पेमेंट है? 250, 300, चलो 500 पर डे फिजिकल लेबर। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट वर्कर है तो 1000 रुपया पर डे, महीना का 30,000। अगर सरकारी एकदम गवर्नमेंट सर्विस का है तो दिन में 1000, 2000, 3000, उससे ज़्यादा क्या। 1 लाख महीना, पर डे 3000। ये पंडित जी पूजा करने आया, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 का क्या चीज है ये। भेजा से बाहर। पंडित जी लोग बहुत चालाक होता है, ठोक देता है। कोनो नहीं आएगा, खाली धोती एक गोपी पहन के, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। एक गो बेगवा लेके आया, बुड़ 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 स्वाहा 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 बोल दिया, मंत्र तंत्र जंतर कुछ कर दिया, एकदम बड़े बड़े ताली मारा, उठा थाली, मार ताली उठा थाली। 5000, 10,000, 20,000 क्या चीज है। कोई चीज का इतना पैसा है। दक्षिणा तो चलो, लेबर बढ़ा, दिन भर मेहनत किया तो 250, 300, 500, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है, नहीं समझ पाओगे। एक लेबर केवल फिजिकल एक्टिविटी करता है, शरीर देता है, मसल पावर। तो शरीर के मेहनत के बदले, पसीना के बदले 500 देते हो। कोई बात नहीं। एक बात बताइए, जो आदमी इस दुनिया में फिजिकल लेबर करता है, बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, वो अमीर है। या जो दिमाग से काम करता है, रूम में बैठा रहता है, आदमी चलाता है, गोटी चलाता है, वो ज़्यादा पैसा वाला है। बुद्धिमान अमीर है या हार्ड लेबर वाला अमीर है? नेचुरली बुद्धिमान। आप बोलेंगे हार्ड लेबर, जिंदगी भर हार्ड लेबर, मेहनत, लेबर, नौकरी, कमाता क्या है? शनि 7.5 में आदमी गरीब क्यों होता है? जन्म नक्षत्र से 25वां नक्षत्र में शनि जब चलते हैं, आदमी को बुड़बक बना देते हैं, फुद्दू बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। बुद्धि काम नहीं करता, मन काम नहीं करता, बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धिभ्रंशो सर्वनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। 7.5 में यही होता है और कुछ नहीं। और जब शनि को पूजा करते हैं, शनि को उतारते हैं, तो बुद्धि आ जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हो। इसलिए बोलते हैं उतरता शनि का 7.5 बुद्धिमान बनाता है, आगे चला जाता है, आदमी आगे ग्रोथ कर जाता है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ कि उतरता 7.5 देगा। तीसरा में जब चला जाता है
नक्षत्र से छठा, सप्तम, अष्टम, जन्म नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र पार करके जब सप्तम, अष्टम, नवम नक्षत्र में जाएगा, 25वां माने आपसे पीछे 2 नक्षत्र, चौथा मीन्स, चौथा पांचवा मीन्स मुख्यतः पांचवा, 5th, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, जन्म, संपद नक्षत्र, 25वां माने पीछे का तीसरा, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बद्ध, 3 नक्षत्र पीछे बद्ध तारा में आया। जन्म संपद दूसरा नक्षत्र में आया, संपद नक्षत्र में आया। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, सिद्ध, तीनों नक्षत्र, यानी 3 नक्षत्र छोड़ के बाकी 3 नक्षत्र बम बम कर देता है। क्लियर? यही है सीक्रेट। मैं इतना कॉन्फिडेंस में अगर बोलता हूं इसीलिए बोलता हूं, इसलिए होगा ही होगा। इसे कैसे बोल देते हैं गुरुजी? हमें तो लगता है कि जिंदगी बर्बाद। ना बेटा ना, जब भी 3 नक्षत्र क्रॉस कर जाएगा, 2 नक्षत्र क्रॉस कर गया, फिर बेटा तुम बढ़ा आगे, पक्का बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात है। चलिए आगे सोचते हैं। तो पंडित जी दिमाग से करता है क्या? नहीं, शरीर से करता है। 8 घंटा भूखे प्यासे बैठ के तुम्हारे लिए पूजा करेगा। लेबर कॉस्ट 500 से 1000 जोड़ दो, बुद्धि लगाएगा। गलत पूजा कर दिया ना तो रावण जैसे विनाश हो जाएगा। पंडित जी गलत पूजा कर दिया, रावण जैसे विनाश हो जाएगा। एक कहावत है हमारे शास्त्र में कि एक बहुत बड़ा पुराण के एक किरदार बोला, मुझे ऐसा संतान दो कि इंद्र को मार सके। मंत्र करते करते थोड़ा उल्टा कर दिया कि ऐसा संतान जो इंद्र से मरे। बस एक शब्द इधर उधर, मैं बोलूंगा तो समझ नहीं पाओगे, बड़ा क्रिटिकल वर्ड है। एक शब्द को गैप करके उच्चारण किया। ऐसे ही रावण जब चंडी पाठ कर रहा था, या देवी सर्वभूतेषु के जगह में, या के जगह में हनुमान मक्खी बन के बैठा, कीड़ा बन के, उसको खा दिखाई दिया, खा देवी सर्वभूतेषु बोला, रावण को दौड़ाया चंडी खाने के लिए। एक शब्द का अलग अलग। तो पंडित जी कितना शार्प होना चाहिए, कितना निर्भुल होना चाहिए। तो आपका कल्याण के लिए कर रहा है, आपके करोड़ों का संपत्ति बचाने के लिए कर रहा है, आपके करोड़ों का शक्ति को बचाने के लिए कर रहा है। तो शरीर दे रहा है, मन दे रहा है, तीसरा क्या दे रहा है? प्राण। प्राण से मेहनत कर रहा है। तो शरीर का बताया, मन का बताया, प्राण दे रहा है। प्राण किस में होता है? तंत्र से, तांत्रिक विधान से अपने शक्ति और ऊर्जाओं को लगा रहा है। क्यों? उस रुद्राभिषेक में शिव शक्ति को, विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु शक्ति को, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ में चंडी को जागृत करता है। प्राण लगा के अपना प्राण दान करता है, जीवन न्यास करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, अपने शक्ति को आपका कर्म में लगाता है। बदले में क्या मिला? तो आप अगर शारीरिक समझ के अगर पेमेंट करते हो 500 1000, फेल खाए ना। अच्छा, मानसिक बोलता है ठीक है ऑफिसर 2000 3000, उससे आगे है प्राण का कितना दोगे बताओ? उतना ही नहीं, इतना तो दिया, बदले में आपका पाप लिया हाथ नीचे करके। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर पाप का शक्ति भरा है तब तक आपका विकास नहीं होगा। इसलिए पूजा करते समय जानते हो पहले क्या करते हैं? पाप पुरुष शुद्धि, वाम कुख्य स्थितम पापम पुरुषम कज्ज्वल प्रदम,
ऐसा बताया गया। खड्ग चर्म वाला वो बड़ा विकट मंत्र है। तो तुम्हारे अंदर का पाप को विमोचन करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा दंड भुगतने के लिए तुम्हारे से दक्षिणा ले रहा हूँ, दान ले रहा हूँ, नीचे हाथ करके नीच कर्म कर रहा हूँ। बोलता है वृणोस्मि, हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारा दंड भुगतने के लिए। सोचो तुम्हारा जेल दंड हो गया है और किसी को बोलते हो कि मेरा जेल तुम भोग ले और कितना पैसा बोल। या कोई पाप हो गया है तो आप पंडित को पाप दे रहे हो। नहीं विश्वास? सुनो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड से आते हैं, विदेश से भी आते हैं, कराता हूं उनका। मैं नहीं करता, मैं रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस को हैंडल करता हूं, जनरल केस नहीं हैंडल करता। मैं मेरे प्रेजेंस में होता है, मैं अपना शक्ति, सुरक्षा, कवच सब दे के करता हूं, बट आउटसोर्स करता हूं। उसके पीछे रहस्य क्या है ना, किसके कर्म को, कौन से राशि नक्षत्र का लोग का कर्म किस राशि नक्षत्र का पंडित करेगा, किस महादशा में पीड़ित व्यक्ति को किस महादशा का पंडित करेगा तो सूट होगा। अगर सब हम कर लेंगे तो फेल हो जाएगा बात। ये ज्योतिष को ज्ञान होना चाहिए, एक ज्योतिषी को ज्ञान होना चाहिए। राहु महादशा है तो किस महादशा का पंडित होगा तो सही काम कर सकता है। सब कर दे तो ठेंगा ठेंगा। उसका वीडियो दे दिया हूं, देख लेना कैसे पंडित होना चाहिए, किस ब्राह्मण से काम करोगे तो सफलता मिलेगा। नहीं तो 1000 पूजा पाठ कराते रहो, काम का तो ठुल्लू। एक बार करा रहे थे पंडित जी लोग, ऐसे ही लोभी हम लोग तो होते ही हैं। मैं किसी पंडित को नहीं कह रहा, ब्रह्मनिंदा नहीं कर रहा, मेरा कह रहा हूं लोभी ब्राह्मण। एक व्यक्ति का लड़की कुंडली दिखाने बाप के साथ आया था। लड़की को देख लिया, कुंडली देखा, कुंडली में क्या लिखा है, ये राहु के साथ शुक्र बैठा है, नागमणि लंपटी योग बनाया है, इधर मंगल के कारण ये व्यभिचारिणी योग लगा के रखा है। इतना ही लिखा है ना। लेकिन हम लोग जब कुंडली के अंदर घुसते हैं और दशा, अंतर्दशा और सारे क्राइटेरिया और डाटा को दिमाग में भरते हैं तो कुछ दिखता है। तो मेरे दिमाग में फ्लश कर गया, ये लड़की किसी के साथ भागने नहीं वाली है। लेकिन बोल नहीं सकते, बाप को बोलेंगे तेरा लड़की किसी के साथ भाग जाएगा, भाग जाएगी, नहीं बोल सकते। हम इंगित कर दिए कि ऐसा होने वाला है। तो बोला क्या करें, बोला ये वाला काम करना पड़ेगा, तो कराओ। तो वहाँ पर सुवर्ण, तिल सुवर्ण दान था। तो वहाँ लोहे का काला नाग, सुवर्ण का चंपा नाग और चांदी का दुधिया नाग, 3 नाग नागिन का दान था। ये जो हमारे साथ जो जिस पंडित को आउटसोर्सिंग किया था, उसको सोने का नाग देख के बड़ा लोभ हो गया। बोला हम लेंगे। बोला हम तुमको नहीं दे सकते, तुम्हारा बर्बादी हो जाएगा बेटा ना। बोला देखो तुम्हारा औकात नहीं है इस दान को लेने के लिए ना, हमको लेना है, कैसे भी हमरा को कराइए पंडित जी। लोभे अति लोभे तंती मरे, मत लोभ कर बेटा, जिद्दी। बहुत मना किया। बोला देख तुम्हारे पास वो जप तप गायत्री पाठ चंडी पाठ नहीं है, और ना ही तुम नाग कुल के हो, ना ही तुम नाग माता का पूजा करते हो। यू आर नॉट सपोज टू फिट फॉर दैट। तुमको जो दे रहे हैं वो लो। नहीं, फिर मेरे को पूरा क्रोध होकर एकदम नौटंकी, बोला रुक, तुम्हें मुझे शब्द देना पड़ेगा कि इसका परिणाम की भागीदारी मैं नहीं रहूँगा। पानी पकड़, गंगा जल पकड़, संकल्प कर, आचार्य संजय का मना के बावजूद मैं ये दान ले रहा हूँ, इसका दोष मेरा, और इसका कुपरिणाम होगा, मैं संजय जी के पास नहीं आऊँगा। संकल्प किया, दे रहे इसको दान, सांप लेके भाग।
ले लिया। बाद में बोलता है, अच्छा आचार्य संजय जी, आपको लोभ नहीं लगता है? सोना का दान करा रहे हो, खुद नहीं ले रहे हो। बोला, हम भगवा है, तुम पंडित ले जा। बिलीव नॉट, आज भी वो केस मेरे पास है, आज भी है। दान तो लेके पंडित गया, 15 दिन नहीं हुआ, उसका लड़की किसी के साथ, और जिसका दान कराए थे उसका लड़की नहीं गई। इतना बदनामी की रास्ते में खड़ा भी नहीं हो पाया बुढ़ऊ पंडित, दूसरा जात के साथ भाग गई। उसके कुंडली में नहीं था ये योग, मैं जानता हूं, कुंडली देखा हूं। टेंशन, तनाव, दुख, कष्ट, पीड़ा ना मेरे पास आ सके, लेकिन जब बदनामी हुआ तो मुझे पहुंचना पड़ा। तो ये है खेल। तो पंडित जी आपका दान ले रहा है, आपका पाप ले रहा है, आपको प्राण दे रहा है, शरीर दे रहा है, मन दे रहा है। 8 घंटा मेहनत, 8 घंटा मेहनत करते हैं। एक बात बताओ, हम लोग जब फिजिकल टॉकिंग करते हैं ना, तो उसमें एक मशीन आता है, कैलोरी बर्निंग कितना होता है, नुकसान कितना होता है। 8 घंटा फिजिकल लेबर इजिकल टू 1 घंटा का वाणी का मेहनत। एक आदमी अगर 1 घंटा बोलेगा, 8 घंटा का फिजिकल लेबर में जितना शक्ति खर्चा होता है उतना खर्चा होता है। 1 मिनट चिंता इजिकल टू 8 घंटा फिजिकल लेबर का ऊर्जा क्षय हो जाता है। 1 मिनट मैं आपके बारे में सोचूंगा, अरे ये लोग आएंगे, रुद्राभिषेक करेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ रहेगा, क्या करना है, क्या व्यवस्था देखना है, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड, शौच, बॉन, साफ सफाई, ये लोग बाहर से आएंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। 1 मिनट सोचा, 8 घंटा का लेबर मेरा गया। मेरा पेमेंट कितना बोलो? 1 घंटा का आपको वीडियो देता हूँ, मेरा आँख मोबाइल का स्क्रीन में रहता है। आँख का शक्ति, शारीरिक शक्ति, मन का शक्ति लगाया, मेरा दक्षिणा कितना? मुफ्त का ज्ञान ले जाओगे? हम भाषण दे दें तो, हम समझा दें तो मुफ्त का ज्ञान ले लोगे? तो यही है कि एक पंडित का दक्षिणा कितना होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत तर्क वितर्क हुआ, और इसके तहत ये मेरा विचार है कि कोई भी पंडित इस प्रकार का आपके लिए काम करे, उपवास करके आए, क्योंकि उसे पता है बिना उपवास में पूजा करेगा, हवन करेगा, कोई काम नहीं। एक पेट खा के आए, पूजा करे, कोई काम का नहीं। भूखे रहेगा आपके लिए, तबीयत खराब करेगा भूखे रह के, तो उसका पेमेंट कितना होना चाहिए? सर्व कल्याण का आशीर्वाद देगा आपको। इसीलिए तो आए हो ना पंडित का पैर में पड़ने के लिए, ऊपर हाथ करके आशीर्वाद देगा, आशीर्वचन करेगा, वो शांति मंत्र करेगा, आपके लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करेगा, अपने लिए नहीं मांगता, तुम्हारे लिए मांगता है। जब करता है ना तो तुम्हारा कल्याण, वो जब दक्षिणा ले लेता है ना, जब भी जप करता है तो तुम्हारा कल्याण के लिए, मंगल के लिए, भला के लिए, तुम्हारा सर्व कल्याण। क्योंकि पूजा क्या है, रिजल्ट नहीं मिला तो उसको दंड लगेगा। तो खाली ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पूजा कर दिया तो पंडित का ड्यूटी ओवर हो गया। नो, तुम्हारे लिए बैठता है वो डेली, क्योंकि जो पूजा किए हैं भगवान को प्रार्थना करता है डेली, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि ईश्वरीय ऊर्जा को कैसे ट्रिगिंग करना है, वो जानता है। डेली प्रैक्टिस है, किया है। मैं आपका कुंडली देख दिया, मेरा ड्यूटी ओवर नहीं हुआ। मैं आपका कुंडली में कोई दुर्योग है तो चिंता करके, प्रार्थना करके पूजा करना ज्योतिष का ड्यूटी है, करेगा वो। तो आपके लिए किसी को बैठा दिए तुम्हें रक्षा करने के लिए। कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम नहीं सोच रहे हो, अलग बात। तुम अपना पैसा का कंजूसी कर रहे हो, अलग बात। तो ये जरूर सोचिए, ऐसा सर्व कल्याण और आपके पाप को खाने वाला एक पंडित को आप कितना दक्षिणा दोगे तो सही होगा?
आज के डेट में पंडित का बच्चा छोड़ रहा है काम। क्यों छोड़ रहा है? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक पंडित को ढूंढ के काम कराना, उसको सिखाना, जब कम दक्षिणा पाता है ना। बोलता है काहे करें, अच्छा तो लेबर काम कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, ना पाप झेलना है, ना उपवास रहना है, ना किसी के लिए हमें कोई दायित्व देगा, ना हम किसी के लिए जप करेंगे, ना किसी का कल्याण के लिए चेष्टा करेंगे। लेबर काम किया, खाया पिया, सो गया। ये हालत है आज। अगर सबसे ज्यादा पीड़ित कोई जात है ना तो पंडित लोग है। रेलवे में कुली काम करता है, फैक्ट्री में बेलचा मार रहा है। क्यों मार रहा है? उनका बाप दादा लोग जो दान दक्षिणा लिया था ना, उसका दंड आज ये लोग भुगत रहा है यार। उनका बाप दादा परदादा दान दक्षिणा तुम्हारे वंश परिवार से लिया था, तो उनको दया और धर्म करना आपका अधिकार नहीं है क्या? नहीं, मैं ब्राह्मण का साइड नहीं ले रहा हूं, या मैं ब्राह्मण हूं बोल के मैं अपने तरफ से युक्ति नहीं रख रहा हूं। आई एम एस्ट्रोलॉजर और मुझे मेरा दायित्व तो पता है। जब भी मैं कोई पंडित को आउटसोर्सिंग करके आपको डेपुट करता हूं, कोई काम करवाता हूं, तो वो जिम्मेदारी मेरा भी है। ये नहीं सोचना कि पंडित से हम दक्षिण परसेंटेज ले जाते हैं। क्या परसेंटेज देगा पंडित? क्या देगा? हाँ, फायदा मेरा है, क्योंकि उसके घर में 2 अन्न रोटी जाएगा ना, उसका बाल बच्चा मेरे को आशीर्वाद करेगा कि आचार्य संजय के लिए मेरे घर में पूजा मिला और 2 पैसा मिला, 2 रोटी मिला, खा रहे हैं। सरकारी नौकर नहीं है, आशीर्वाद मिलेगा। पंडित से हम खा लें, दम है हमारा, नीचे हाथ का लिया हुआ, तुम्हारा ऊपर हाथ का दिया हुआ, हम बोले कि हमें दे दो। प्लीज मेरा थॉट और मेरे भाव को समझो। हमारे मैकॉले एजुकेशन, हमारे शिक्षा पद्धति, हमारे कॉलेज और स्कूल, हमारे स्कूल का टीचर। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था ना बचपन में, तो मुझे भी घृणा आता था कि मैं पंडित हूं, ब्राह्मण हूं। क्यों? इतने ब्राह्मण विरोधी दिमाग में डाल दिया जाता था कि सुनने से हजम नहीं होता था एकदम। वो एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाया गया है। दुखी नहीं हूं मैं, ठीक है, हम हैं, लेकिन मैं यहां ब्राह्मणवाद का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा। मेरा मीमांसा है इस वीडियो में, दक्षिणा कितना होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर आपका कुंडली फाड़ता है, आपका अष्टम स्थान को फाड़ता है, सबसे गंदा काम, सबसे पाप का काम, अभिशप्त विद्या, ज्योतिष विद्या कहते हैं। कितना दक्षिणा होना चाहिए? डॉक्टर का ज्यादा पेमेंट होता है या मेडिकल टेस्ट का ज्यादा पेमेंट होता है? बोलिए। आपको ईसीजी, डीसीजी, बीसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पूल टेस्ट सब मिला के ज्यादा बिल बनता है, या डॉक्टर के पास प्रेस्क्रिप्शन लिखने में ज्यादा पैसा होता है? क्योंकि राइट फॉल्ट फाइंडिंग 50% क्योर ऑफ योर डिजीज। रोग का सही कारण समझ में आ जाए तो 50% तो ठीक हो गया। मैकेनिकली कोई भी प्रॉब्लम है ना, इंजन में, इंजीनियरिंग में, इंजन में, मशीन में, गाड़ी में, कौन सा कारण ये निकालना। वो जो सर्विस सेंटर है, मैकेनिक का दुकान है, जो मेन बॉस है, इतना ही काम है, ये फॉल्ट है बेटा, ये ठीक कर। बुतरू लोग ठीक करते हैं। बुतरू का पेमेंट कितना, मालिक का पेमेंट कितना, उस मैकेनिक, उस गैरेज का मालिक का पेमेंट कितना? खाली वो बता देता है कि ये प्रॉब्लम, ये फॉल्ट है। तो ये एस्ट्रोलॉजर तुम्हें बताता है कि तुम्हारे कुंडली में फॉल्ट क्या है, जिसके लिए तुम्हारा जिंदगी ऐसा है। तुम्हारे कुंडली में 100 राजयोग हो, लेकिन एक माइक्रो फॉल्ट के कारण तुम्हारा जिंदगी जीरो है, भिखमंगा बने हो, लॉस सह रहे हो। तुम आज जो हो उससे और 1000 गुना ऊंचा जा सकते थे, लेकिन जो हो उससे नीचे चल रहे हो। ये पकड़ लेना, माइक्रो लेवल पे कोई एस्ट्रोलॉजर अगर बता दे, आप क्लिक कर गए और आगे बढ़ सकते हो। यही एस्ट्रोलॉजर का खेल है।
लेकिन मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम खाली सुन लिया और किया नहीं। अब बोलेगा हम तो डेली सुंदरकांड पाठ करते हैं। बोला क्या पाठ करते हो, सुनाओ। संस्कृत का है गुरुजी, मुंह में नहीं घुसता है। चोर पकड़ा गया। सुंदरकांड संस्कृत का है, गीता प्रेस में संस्कृत का सुंदरकांड लिखा है। यही करते हो और बोलते हो कि नहीं होता है। गलत गलत, ठीक करो। हम बोलें और नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ यार, आज तक नहीं हुआ। होता है, कलयुग में होता है। तुम बोलेगा इतना मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी खाएंगे, 2 बोतल खंबा गाड़ के दारू पिएंगे, खैनी रगत के दबाएंगे, हनुमान गान करो करेंगे, तेरा होगा कल्याण। रुक, पकड़े रहना बाबा जी का ठुल। ईमानदारी से करो, भक्ति से करो, मिलेगा, मिलता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। नहीं होता तो हम लोग का धंधा चलता। आज के डेट में डॉलर में काम करते हम लोग। अगर डॉलर में काम कर रहे हैं और डॉलर में कीमत है तो उनको रिजल्ट देते हैं, मिलता है। यहां से मंत्र करते हैं, यहाँ अमेरिका में ठीक होते हैं, करते हैं। यहां से हनुमान कवच बनाते हैं, यूएसए जाता है, काम देता है। कनाडा में काम होता है, ऑस्ट्रेलिया में काम होता है, जर्मन में काम होता है, होता है। नहीं होता तो वो लोग हमारे पीछे नहीं पड़ते। यस, तो आपके पास छोड़ रहा हूं। आइंदा जब मेरे पास आप लोग आ रहे हो, जिनका भी कोई भी ग्रह शांति पूजा पाठ हवन कीर्तन है, मुझे मत दो, मैं किसी से लेता भी नहीं। मैं बोलता हूं डब्बा में डाल दो, हम देखने नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा पंडित खुश कर, क्यों? प्राण दे रहा है तुम्हारे लिए। वो पैसा देने के बाद देखो उसका मुंह खुश हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा भी दुखी हो गया, तुम्हारा काम से माइनस हो गया ना। कितना देंगे ये बता दो। पंडित क्या दुकान वाला है? वो नहीं बोलेगा, बोल दिया तो खत्म, बिक गया। हम लोग चुतिया लोग हैं, हम बोल देते हैं, नहीं बोलते थे। परेशान कर दिया लोग हमें। बोलिए गुरुजी, बोलिए गुरुजी, बोलिए गुरुजी। चल ठीक है, कमा लेते हैं थोड़ा और पाप, तुम लोग शांति हो जाओ। जैसे हम चाय नहीं पीते थे ना, तो किसी का घर जाए, चाय नहीं पियेंगे तो क्या, शरबत, शिकंजी, तुलसी का चाय ले। ए बाबू तू चाय दे और शांति से बैठ रहे, परेशान हो गया। दक्षिणा नहीं लेंगे, कितना देंगे, कहाँ से देंगे, कम हुआ कि ज्यादा? चल 5,000 एक डाल, काम कर, तू खुश? ज्यादा, अबे ज्यादा हो गया, 1 रुपया दे। वो टेंशन फ्री हो गया। गुरुजी ये घुटने से नाखून निकला है, थोड़ा काट दीजिए। अबे घुटने से नाखून निकलता है? नहीं, हमारा निकला है। क्यों? फ्री का काम है, वो भी प्रॉब्लम। तो बीच का रास्ता हम निकाल लिए आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। तो पंडित जी को दक्षिणा दो, कैसा दो उससे, ये बात। दूसरा क्या, मैं अपने पंडित जी को बोलते रहता हूं, वो राहु महादशा में आया है, शनि में आया है, 7.5 में आया है, तनाव है, रिलीज कर गया। पूजा में अगर उसको आनंद आ गया तो गधा देगा। तो उस लेवल पे लेके जाओ, तुम्हारा कर्मकांड, तुम्हारा मंत्र तंत्र उस लेवल पे आना चाहिए, वो एफर्ट में होना चाहिए। तो करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर उतना हाई प्रोफाइल स्टॉक एनर्जी पड़ा है, कौन बचाएगा?
लेकिन मैं देखा हूँ पूजा के बाद उतरते हुए। और मैं जैसे पूजा पाठ हो गया, ग्रह शांति हो गया, तो बोलता हूँ 7 दिन रुको, देखते हैं क्या होता है। जवाबदेही, जैसे गाड़ी मैकेनिक बना दिया तो फिर टेस्टिंग ड्राइव होता है ना, तो हम 7 दिन टेस्टिंग ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ खत्म तू घर जा, हाँ, ऐसा हमारे पास नहीं होता है। टेस्ट ड्राइव होगा, यहाँ रुको, 7 दिन प्रैक्टिस चेंज करो, फिर कैसे रिजल्ट नहीं मिलता, और 7 दिन हवन कर, कैसे रिजल्ट नहीं मिलता देखते हैं।